हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू शालो एजुकेशन। मैथ 2 का चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। इसके लिए इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए और कुछ बेसिक कांसेप्ट रिलेवेंट जो कि हम अभी देखेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ है एरिया अंडर द कर्व, क्या दिया है? पहला टॉपिक क्या है? एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, मान के चलो दो एक्सिस है मेरे पास में, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस का है, इनका है। चलो नेक्स्ट पेन आ गया हमारा। एरिया अंडर द कर्व, मान के चलो मैंने क्या बोला था, एक एक्सिस है वाई वाला और दूसरा क्या है एक्स एक्सिस है। और मान के चलो यहाँ पे एक आदि कर्व है, ठीक, क्या है कर्व, इसको नाम देता हूं मैं fx। ठीक है, क्लियर? इस कर्व पे दो पॉइंट्स है मेरे पास, यहाँ पे, ठीक है। यहां से इतना एरिया, यहां से इतना एरिया, अब ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंडर का जो एरिया है ये फाइंड करना होता है, इसको ही बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या बोलते हैं? एरिया अंडर। अब एक्सिस के नीचे तक भी रहेगा, ठीक है। इफ यू वांट टू डाउन, गो डाउन। ये अंडर द कर्व एंड एक्सिस बोला तो ये भी आएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस से बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और एक कर्व के बीच का एरिया ये हो गया, और इसके नीचे का कंसीडर करेंगे अभी? नहीं करेंगे। एंड एक्सिस बोला तो नो कंसीडरेशन, नहीं बोला तो एरिया अंडर द कर्व बोला तो आ गया पूरा, ठीक है। एक्सिस बोला तो एक्सिस तक। क्लियर है क्या? यही है सबसे बेसिक कांसेप्ट उसका। यहाँ पे मान के चलो एक पॉइंट है x इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस इक्वल टू 6 है, ठीक है। अब इस कर्व का एरिया फाइंड करना है, जो भी एरिया होगा, ठीक है। दो पॉइंट्स है, x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 6 है, इसके बीच का एरिया 3 से लेके 6 के बीच का एरिया। तो इसके लिए हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेते हैं? डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। और उससे हम कर्व के अंदर का एरिया फाइंड करते हैं। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे हम? एरिया अंडर द कर्व एंड एक्सिस की बात की थी मैंने, की थी क्या? तो एक्सिस बोले तो क्या है? अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, क्या होता है एक्सिस? एरिया अंडर द कर्व एंड एक्सिस, अभी बताया मैंने, नीचे तक के लेके गया था उसको। मतलब अगर एक्सिस तक के बोला तो एक्सिस तक के इंडिया अंडर द कर्व की बात करो पहले। इक्वल्स टू क्या होगा? ये जो फंक्शन रहेगा उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x। ये किसका फंक्शन है? कर्व का, ठीक है। जो भी कर्व का रहेगा उसके साथ, ठीक है। अब x की वैल्यू कहां से x चालू हो रही है वो देखो, इसके साथ dx रहेगा। कहां से कहां तक जा रही है? 3 से 6 तक जा रही है, मतलब लिमिट दोगे 3 टू 6। समझ में आया? ये पॉइंट्स क्या है? लिमिट्स है उसकी, ठीक है। हम हमेशा देते हैं ना इंटीग्रेशन में, डिफाइनाइट में लिमिट के अलावा काम चलता है क्या हमारा? डिफाइनाइट में नहीं, इंडेफिनाइट में चल जाता है। करेक्ट है, ठीक है। कर पाओगे इतना? और इसमें और क्या क्या कर सकते हो? इस पूरे चैप्टर में एरिया फाइंड करना है, बाकी कुछ नहीं करना। सारे इसमें एरिया एरिया एरिया। फाइंड द एरिया अंडर, देखो एक्सरसाइज देख लो तुम, ये है, देखो फाइंड द एरिया, ठीक है। फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, तीनों इसमें वही है, फाइंड द एरिया, ठीक है। एरिया ही फाइंड करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लेने हैं, एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन दूसरे वे में समझते हैं, ठीक है। सेकंड कर्व है मेरे पास, और एक x y, ठीक है। अब इसमें भी एक कर्व है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। अब इसके बीच का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड दिस एरिया बिटवीन द x एंड y एक्सिस, ठीक है। क्या करोगे इसके कंडीशन में? मान के लो वहां पे y की वैल्यूज दे दो, ठीक है। 0 से चालू हुआ 1 2 3 4 5 6, ये 5 हुए मान के चलो, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 5, ठीक है। वैसे x के बॉर्डर में रहेगा, बट मेरे पास में दो लाइन x की तरफ थी या y की तरफ थी? y की तरफ। तो ये आ गया 2 पे मेरा, तो y इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब मैं क्या लूंगा इसको? g फंक्शन के साथ में करूंगा, ठीक है। किसके साथ चलूंगा? g फंक्शन। तो इस कर्व को मैं नाम ले लेता हूं, जैसे यहाँ पे fx लिया था, डबल a नहीं लेते हम, gt ले लेते हैं, चलेगा?
टी वेरिएबल ले लिया मैंने जी फंक्शन के साथ में, चलेगा क्या? ठीक है, सेम नहीं लेते हैं हम, ठीक है, क्लियर है? तो क्या हो जाएगा रे? अब इसका वाला तुम लोग बताओ मेरे को। y एक्सिस के साथ में हो रहा है, मैंने इसका x का कर दिया था, बताओ अभी जल्दी। f of y, ये a इक्वल्स टू रहता है ना, एरिया। हां बोलो। f of y लिमिट देंगे इंटीग्रेशन f of y, हां लिमिट देंगे क्यों f of y है? y ना अभी y g of y क्या रहेगा? g g of of y क्यों? t a बे y है रे, जी, ऐसा है, इसको भी y ले लो। हैप्पी अभी नो कंफ्यूजन, ठीक है, बोलो। लिमिट g of y लिमिट क्या आएगा? 2 से 5 तक 2 से 5 और dx dy समझ में आया क्या? Yes. ये एक्सेस पे रहेगा, उसके साथ चलेंगे। क्लियर हो गया कांसेप्ट? ठीक है, होगा क्या? कर पाओगे? पॉज कर दो। चलो भाई देखो भाई, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 जो लिखा नहीं मैंने, इधर लिख देता हूँ एक्सरसाइज 5.1, ठीक है, चलेगा? दौड़ेगा। चलो, अब हमने थोड़ी देर पहले इसका कुछ तो भी देखा था, ठीक है, कैसे इसका जन्म हुआ था, तो वैसे इसका वापस जन्म करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास फाइंड द एरिया, तो एरिया फाइंड करने के लिए ये पहली चीज ये देखी थी हम, ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग कर्व x एक्सिस बोला है, ठीक है, एंड द गिवन लाइन दी है हमें y 2x दिया हुआ है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्लियर हो गया? जो दिया है उसको ले, किसको लेंगे? अब x कहां से कहां जा रहा है? देखो x एक्सिस बोला था, x कहां से कहां जा रहा है? 0 to 2 से 5, और सॉरी 0 to 5, ठीक है, चलो, ठीक है, क्लियर? अब सॉल्व कर सकते हैं। अब y की वैल्यू डालो, y क्या है रे? 2x 0 to 5 2x 2x, 2 बाहर आएगा, x²/2 डायरेक्ट करूं? नहीं वो लिमिट एक बार देना पड़ेगा। लिमिट से देना पड़ेगा, दे देंगे, बट डायरेक्ट भी आ सकता है ना, आता है ना ठीक है, करना आता है ना डायरेक्ट। हाँ 0 to 5, चलो बोलो 2x को x²/2 इधर कुछ नहीं ना कुछ नहीं, पक्का हाँ पक्का, प्लस नहीं x नहीं, नहीं आता इसमें कुछ नहीं तो फिर डायरेक्ट ऐसा कर देता हूँ ना, 0 चलेगा? हाँ वैल्यूज डाल देंगे, क्या होगा रे? 2 बाहर है, रहने दो वैसे ही, अंदर देखो काट दो ना, हाँ चलेगा? x अब x स्क्वायर है मतलब 25 5 का स्क्वायर माइनस 0 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 25। आ गया क्या आंसर? टिक करो। बस इतना याद रखना कि जब भी कर्व सॉल्व करोगे तो उसका यूनिट लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं हम स्क्वायर यूनिट। क्या बोलते हैं? एरिया निकाल रहे हैं ना, ठीक है, समझ में आया? ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो आधे बार का बैंड बजा के बैठोगे, ठीक है? अब इसको ही अगर एक्सिस के थ्रू और देखो तो वही x एक्सिस y एक्सिस कर्व बना, उसका एंटर का वही निकालना है, समझ में आ गया? ठीक है, तुम्हें डायग्राम की जरूरत तब पड़ेगी जब हाइपरबोला पैराबोला पे आओगे तुम लोग, ठीक है, तब तक जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो अभी इसमें क्या है ना, सेकंड क्वेश्चन तो मैंने होमवर्क में दे दिया, टाइम स्टैम्प के साथ में डाल देना उसका जो भी आंसर रहेगा। थर्ड में देखो क्या है, y 0 y 4 x 5 and x 0। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दो वैल्यू दी गई है, बट सेम मेथड से जाएंगे। क्या रिक्वायर्ड एरिया क्या रहता है हमारा? a क्या रहेगा ना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, दो बार दिया है ना, लिमिट दे देंगे सबसे पहले देखो x के साथ में जा रहा है तो x 0 to 5, इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब बचा कौन है? 4 और 0, क्या करेंगे इसका? दोनों का इंटीग्रेशन लेंगे। नहीं, सबसे पहले लेंगे y dx, जिसमें y इक्वल्स टू क्या है? 4 है, ये ऐसा बोलना है उसका, where y इक्वल्स टू 4। समझ में आया? मतलब y जहां पे वहां पे 4 पुट करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है? इक्वल्स टू 0 to 5, y के जगह पे कौन आएगा? 4, इधर क्या आएगा? आ जाएगा। चलो अब कर सकते हो, क्या होगा? 5 5
बोलो 20 minus 20 0. minus 0. 20 square unit. समझ है? अभी कंफ्यूज हो गए कि ऐसा आया तो उसका मतलब क्या है कि y को वैल्यू दे दो 4, समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चौथे नंबर का प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। देखो अभी थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक को सेट दिया, तीन वैल्यूज है हमारे पास, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब इतना तो समझ में आ गया, जिसकी डबल वैल्यू है वो क्या है, लिमिट। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू कॉमन सेंस लगाने का, x डबल है मतलब लिमिट ही होगा ना भाई। ठीक है, ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया उसका y। ठीक है, लिमिट आएगा पहले क्या है, 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, कम से ज्यादा जाते हैं हमेशा। ठीक है, कभी भी लिमिट लोअर से अपर जाते हैं। ठीक है, तो 0 से क्या गया, पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब कितना, 90. ठीक है। चलो अब इधर कौन रहेगा, Sin x. Sin x सबसे dx. पहले y dx. Y dx. y dx where y equals to sin x. ठीक है, चलो वैल्यू ले लो 0 टू पाई बाय 2, y की जगह पे कौन आएगा, Sin x sin x dx। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई है जिसको नहीं आता, sin x का इंटीग्रेशन। Minus cos x. चलो उसके बाद 0 to 0 pi to pi by by 2. 2. चलो डालो फट से बताओ, Minus cosec pi by बे 2. क्या? दोनों को लिमिट दे पहले, माइनस कॉस कोसेक कहाँ से है, Cos Minus minus cos pi by pi by 2 2. मैं भी कोसेक लिख रहा था, रिजेक्ट कर, cos पाई बाय 2 plus प्लस minus हाँ cos 0. चलो cos 0 कितना था, पाई बाय 2 कितना तुमको पता है, 0 plus 1. स्क्वायर। Unit. देखो आंसर चेक करो, ठीक है, आंसर विश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएशन करने के लिए हमारे पास क्या दिया है, x into y की वैल्यू दी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसको उस वे में लेके चलो कि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो अभी यहाँ पे क्या है, x y है 2 है और इधर x क्या है 4 है, तो हम इसको डायरेक्ट कंसीडर कर सकते हैं सॉल्यूशन के फॉर्मेट में, फॉर x into y equals to 2, बट x डबल है मेरे पास। ठीक है, और y के लिए मेरे को सिंगल वैल्यू चाहिए y फंक्शन के लिए, तो व्हाट कैन आई डू, मैं डायरेक्ट y equals to 2 by x कर सकता हूं। क्या मतलब हुआ इसका, कोई बताएगा, उसको शिफ्ट किया. किसको शिफ्ट किया, X को समझ में आया, multiplication. तो मेरा डायरेक्ट हो गया कहाँ, इधर फिनिश। ठीक है, क्योंकि मेरे को हर बार y फंक्शन चाहिए ना, सिर्फ सिंगल, x और y तो चाहिए। ठीक है, अब ये एरिया अंडर द कर्व या फिर रिक्वायर्ड एरिया पकड़ लो, a इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसकी वैल्यू डबल है रे, x X 1 की to value. 4. लिमिट आ गई, इधर कौन आएगा रे, Y Y dx. Where? y equals to 2 by x. y इक्वल्स टू 2 by x. 2 by x, डाल दो वैल्यू y की, 1 2 4. 4 2 by X. x dx. चलो क्या करेंगे इसका, 2 को बाहर लेके 1 by अब थोड़ा सा सोचो, 2 by x मतलब 1 by x, 1 by x मतलब log x. बताओ, 2 1 to log 4. 2 log x4. बोलो, 2 log x. लिमिट मैं लिमिट लगा दूं 1 to 4. दे दूं, हाँ चलो डालो फटाफट, 2 log 4 minus 2 log 1. 0 0 कितना है, 2 log 4. Square unit. ठीक है, देखो चेक करो एक बार, वही चल. ठीक है। देखो 6 नंबर के प्रॉब्लम पे ध्यान दो, दो एक्सिस है मेरे पास ऐसे, ठीक है, एक पैराबोला बनेगा यहाँ से ऐसा, यही क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल्स टू x हो गया। ठीक है, क्लियर है, तो दो भाई मेरे पास में, ये एक एक्सिस था मेरा, एक एक्सिस था, एक से ये मेरा y है। ठीक है, y एक्सिस पे x इक्वल्स टू हमेशा 0 होता है, पता है क्या, ठीक है, मतलब यहाँ से एक लाइन इंडिकेट हम अगर करें तो वो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये पूरा एरिया फाइंड करना है मेरे को, समझ में आया क्या पैराबोला का। अब ये क्या रहेगा, 0 टू x एक्सिस पे क्या है 4 की लिमिट है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है क्या, तो अगर तुमने इसको नाम दे दिया
ये सी है, ये ए है, ये बी है मान के चलो, तो क्या हो जाएगा? या फिर ये बी दे दो, क्या हो जाएगा? क्वाड्रेंट वाइज जाओगे ना, हाँ तो देखो y इक्वल्स टू x है, मतलब क्वाड्रेंट के साथ क्या बोलेंगे? फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस x क्या हो जाएगा? 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ऊपर वाला एरिया है, मतलब a1। स्क्वायर हटा दो इसका, y इक्वल्स टू प्लस माइनस x बोल सकते हैं। अगर इधर स्क्वायर दे दूं मैं तो रूट के साथ, ये इधर रूट हटा दो, चलो चलेगा? प्लस माइनस दोनों वैल्यूज जाएगी, मतलब क्या? सबसे पहले y इक्वल्स टू प्लस रूट x, क्यू है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव रहता है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो क्या होगा? सिर्फ y पॉजिटिव। हमें फाइंड क्या करना है? एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला। a इक्वल्स टू क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 to 4 ओ सी ए बी ओ, ठीक है? तो लिखो एरिया बाउंडेड बाय क्या? बोलो ओ सी ए बी ओ। ठीक है? क्लियर? ये पूरा रीजन लेना है, ठीक है? अगर ये एरिया 10 है तो वो भी एरिया 10 होगा, ये 20 है तो वो भी 20 होगा, एक एरिया का डबल एरिया, पैराबोला का मतलब, ठीक है? क्लियर है क्या? चलो, तो डबल है तो इधर 2 आ जाएगा, समझ में आया क्या? क्लियर? एक फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट क्या है? 0 to 4, इधर क्या आएगा बताओ जल्दी? y dx वेयर y equals to root x रूट, x चलो डालो वैल्यू 2 0 to 4 रूट x dx, चलो करो सॉल्व, करो फट से। वो x का रूट 1/2 ले सकते हैं। हाँ लेना ही पड़ेगा, सॉल्व हमेशा वैसे ही करते आ रहे हैं। 2 x to the power 3/2 upon 3/2 हाँ, फिर उसके बाद लिमिट डाल देंगे x की जगह पे 0 और 4 0 इंटीग्रेशन दो 0 to 4, हाँ बोलो x to the power 3/2 1/2 dx पहला स्टेप, ठीक है? उसके बाद equals to 2 bracket x to the power 3/2 upon 3/2 लिमिट 0 to 4 2 feet x 4 4 3/2 upon 2/3, हाँ वही वो 4/3 बाद में हो जाएगा, बोलो 2/3 4 के पावर में 3/2 3/2 अपॉन 3/2 हाँ नहीं अपॉन में माइनस हो जाएगा, राइट? 0 है ना, -0 3/2 ठीक है? बोलो क्या आएगा? 4 4 upon 3 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 2, देखो 1/3 लिखना था वो। अच्छा वो 2 क्यूब ले सकते हाँ 2 क्या आएगा? 2 क्यूब 2 क्यूब मतलब 2 का टू का स्क्वायर स्क्वायर से वो नीचे कर दिया। तो 2 कट 4 के पावर में 1/2 और उसका क्यूब, बराबर? हम्म, क्लियर है? तू फाइनल आंसर क्या मिलेगा? बिना देखे बता। 2 क्यूब 8 8 हो जाए 16 8 4 are 32 upon 3 करो 32 32 upon 3 बोला 4 के पावर में 1/2 अगर है ऐसा, उसका पावर कितना है? 3/2 मतलब बाय 2 तो दे दिया ना, 3 देगा ना, मतलब क्या होगा इसका? 2 का क्यूब मतलब 8 समझ में आया? ठीक है? कहाँ से आएगा? चलो, तो कितना आएगा? 32/3 32/3 स्क्वायर, समझ में आ गया? हाँ सातवां कर लोगे?
एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पैराबोला का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तो उसके अलावा आपको कुछ आएगा नहीं। पैराबोला देखने वाले तो प्यार से हटा देते इसको। ये मेरे पास दो एक्सिस है ऐसे, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज माय एक्स एंड दिस इज माय वाई। ओके, जो इस सेंटर जो ओरिजिन रहता है हमारा, इसको टच करके जो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यार। ठीक है, एकदम प्यार से आता है और प्यार से टच करके चला जाता है वहां से। ठीक है, क्लियर है? अब ये ओरिजिन जो है, ठीक है, इसका एक फोकस रहता है पैराबोला का। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एस ए कॉमा 0। ये डिस्टेंस होता है ये, ठीक है, 0 से ए तक। ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पे एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, DIREDRRX। ठीक है, ठीक है क्या? उसको डिनोट करते हैं हम डी से। किससे? डी याद रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, जितने ही डिस्टेंस पे यहाँ से क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, DIRECTRIX। ठीक है, लास्ट स्पेलिंग में सी छूट गया, याद रहेगा। D फॉर डब्ल्यू। ठीक है, अब इस पे x इक्वल्स टू माइनस से एक रहता है, ठीक है, और x इक्वल टू a एक रहता है, मतलब प्लस। ठीक है, इसको ही सॉल्व करते हैं तो x प्लस a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बरोबर है? सही बोल रहा हूँ? ठीक है, माइनस एक को इधर लाएंगे तो क्या होगा? तो इसका इक्वेशन हमेशा क्या आएगा? डायरेक्ट्रिक्स डी का x प्लस a इक्वल्स टू 0 है। क्लियर? किसी की पैराबोला में x प्लस a इक्वल्स टू 0, तो एक फोकस मिला हमें पैराबोला में, एक डायरेक्ट्रिक्स डी मिला। ठीक है, ये की तरह दिख रहा है, थोड़ा सा बिगड़ गया। ठीक है, क्या याद रहेगा क्या? ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद अगर पैराबोला पे कोई पॉइंट लेते हैं P, यहाँ पे x, y इसका 2 पॉइंट है, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये इसको मैं F बोलता हूँ, तो ये पॉइंट क्या होगा? PF और ये PS। समझ में आया क्या? इसमें M भी ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? PM। ठीक है, मतलब ये क्या बोल सकता हूँ मैं? PS क्योंकि x एक्सिस पे अपॉन PM पंतप्रधान, प्राइम मिनिस्टर। ठीक, क्या हो जाएगा? कोई बताएगा मेरे को? बोलो जल्दी। परपेंडिकुलर था ना ये? PS और PM को जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास E आता है, और E की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्लियर है क्या? मैथमेटिक्स का सेक्शन। ठीक है, तो 1 इज इक्वल्स टू PS अपॉन PM। ठीक है, तो 1 है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो PS इक्वल्स टू PM बोल सकता हूँ मैं, बोल सकता हूँ क्या? क्लियर? समझ में आ रहा है पैराबोला क्या है? ठीक है, और अदर चीजें क्या क्या है ये भी देखनी है। ठीक है, पैराबोला 4 टाइप का होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव, ठीक है, इधर नेगेटिव। ठीक है क्या? इधर का पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। और ये पैराबोला देखो तुम्हारे टेक्स्ट में दिख रही है, ऊपर नीचे। ठीक है क्या? एक y एक्सिस के अलॉन्ग और एक x एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, एक नीचे से आएगा एक ऊपर से आएगा, उसको y एक्सिस के अलॉन्ग बोलेंगे, नीचे से आएगा तो x एक्सिस के अलॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, पहला जो देखा था बेसिक टाइप था। ठीक है, ये नेगेटिव, ये y एक्सिस का था, x एक्सिस का। क्लियर है? y एक्सिस के अलॉन्ग अगर जाएंगे तो y एक्सिस रहेगा उनका मेन मीडिएटर, और x एक्सिस के अलॉन्ग जाएंगे तो x एक्सिस रहेगा क्या? मीडिएटर। क्लियर है?
और किसी को कोई डाउट? इसका जो कुछ भी बोला पैराबोला के बारे में बहुत प्यार से बोला मैंने, पैराबोला के बारे में, हाइपरबोला के बारे में हाइपर होके बोलूंगा, हो सकता है एक दो पढ़ भी जाए, अगर आंसर नहीं मिला वहाँ आगे ही पढ़ेगी, पीछे तो पढ़ भी। क्लियर है क्या? ठीक है। अब सबका डायरेक्ट्रिक्स उसके साथ साथ जाएगा, जैसे इसका डायरेक्ट्रिक्स है तो यहाँ से आएगा, इसका है तो यहाँ से आएगा, इसका है तो यहाँ से आएगा, बरोबर? सॉरी, इसका है तो इधर से आएगा, इसका है तो इधर से आएगा। क्लियर है क्या? डायरेक्ट्रिक्स हमेशा इधर एक्सिस थी। क्लियर है? हो गया पैराबोला कांसेप्ट खत्म। मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन बता देता हूँ मैं, ठीक है? ये समझ गया ना क्या है? रेशियो मत भूल देना, ठीक है? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्या होता होगा? दिया है तुम्हारे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या होता है? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 ये क्या है इसका? स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म, ठीक है? नेगेटिव का क्या रहता होगा? सर्कल क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है? अब नेगेटिव एक्सिस वाला क्या होगा? x square is equal to minus 4. सॉरी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस लगेगा ना, अपोजिट ही तो है, ठीक है? साइन चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? चलो इसका क्या होगा? y एक्सिस ऊपर है, Y से ऊपर है। अब वहाँ पे a नहीं आएगा, अब वहाँ पे b आएगा। क्या आएगा? B है। x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, क्या आएगा? 4b क्लियर है क्या? इसके लिए, ठीक है? और इसके लिए x square is equal to minus 4b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 ये y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4b x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4b, यहाँ पे हमने चेंज किया। क्लियर है? क्लियर है क्या? चारों का समझ में रहेगा, याद रहेगा, ठीक है? चलो कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना चलते चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। उसमें सब क्वेश्चन है, पहला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड इट्स लैटस रेक्टम, ठीक है? तो सीन ऐसा है कि ये है हमारे पास में एक इक्वेशन, ठीक है? y इक्वल टू 16x, और हमने पैराबोला के बारे में इससे पहले सुना है। चीज आती है लैटस रेक्टम के बारे में, राइट? ये नहीं पता तुम लोग को, करेक्ट? हाँ, ये भी तुमको पता है बट तुम्हें याद नहीं कि उसको क्या बोलते हैं। ये है हमारा x एक्सिस, ये है y एक्सिस, बरोबर? ठीक है? ये है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पैराबोला, क्लियर? ठीक है? यहाँ पे हमारा क्या रहता था? एक s इक्वल टू a कॉमा 0, मतलब क्या था हमारा? भूल गए? फोकस क्या था? फोकस। यहाँ से जो एक स्पेशल लाइन जा रही है, स्पेशल कॉर्ड बोलते हैं इसको, इसको ही हम बोलते हैं लैटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? याद रहेगा अभी लैटस रेक्टम, ठीक है? उसके बाद मैंने बोला था कि ऐसा अगर पैराबोला है तो क्या रहेगा? वो पॉजिटिव में रहेगा। उसके लिए इक्वेशन भी देखा था हमने, क्या देखा था? y square equals to 4ax। तो उसको कंपेयरिंग, किसको कंपेयर करेंगे? इसको y is equals to 16x with y square equals to 4ax, ठीक है? तो मेरे को x की वैल्यू क्या मिलेगी? 4a, बरोबर? मतलब कि 4a is equals to क्या हो गया मेरा? 16 हो गया, बरोबर? क्या a is equal to बरोबर है क्या? तो a is equals to क्या मिला मुझे? 4 मिला। तो मेरे पास में ये आ गया भाई 4 कॉमा 0, क्लियर है क्या मेरे पास? Yeah. So I can draw here, therefore I can write here focus 4 comma 0, Zero. क्लियर है क्या?
अब अगर मेरे पास फोकस 4,0 है और जो मेरा कर्व था वो क्या था, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x, बराबर ये था ना जो दिया है प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर को उधर ला इधर लिखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, इस फोकस पॉइंट निकाल लिया हमने, ये निकाल लिया। ठीक है, मतलब कि y देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या होगा ये, √4x। ठीक है 16 का 4, ठीक है 4 चौक 16, क्लियर है क्या। चलो अब मैंने लास्ट टाइम जो बताया था क्या होता है, एरिया रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ क्या बन रहा है उसका नाम दे दो, क्या होगा, यहाँ पे 4√x चाहिए ना, 4x से √4x क्या चाहिए, 4√x। अच्छा 16, सॉरी ठीक है, इसका तो डायरेक्ट कर दिया हमने, चलो ठीक है। क्या होता है अगर मैं इसको O नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे A नाम दे दिया, यहाँ पे B नाम दे दिया मैंने, क्या होगा, ये तो यस है मेरा ऑलरेडी, क्या बनेगा ग्रुप, BOASB। O से चालू होगा, गुड, हाँ बोल, OB। सो एरिया क्या बोलूंगा मैं, एरिया ऑफ, बोलो द रीजन, कौन सा रीजन है, OB, चालू करो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द रीजन, क्या है रीजन मेरे पास, OBSAO, करेक्ट, ठीक है OBSAO, वापस आ गया O पे, ठीक है, तो रीजन कंप्लीट हो गया मेरा। ठीक है, ये क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम बता दूं तुम लोग को, इसका डबल, याद है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2 टाइम्स, बोलो एरिया ऑफ द रीजन। एरिया ऑफ द, इधर लिखो डायरेक्ट 2, चलेगा, बस ठीक है। अब चलो वैल्यूज डालेंगे हम, क्या होगा, इसके लिए a ले लेते हैं, एरिया के लिए, क्लियर है 2, हाँ लिमिट क्या रहेगी, 0 to 4। जो फोकस आया है वो लिमिट रहती है, इतना तो पता होगा, ठीक है। उसके बाद y dx where y equals to 4√x। समझ में आ गया कैसे करनी है प्रॉब्लम। चलो अब इसके बाद 4√x का ग्राफ चालू होगा, डाल दो उसको लिमिट के अंदर, क्या होगा फटाफट फटाफट बताओ, 4√x डालेंगे, क्या बोला? 4√x। 0 to 4 4√x dx, चलो सॉल्व करो, 2 क्या रह होगा? गया, 2 रह गया आगे का। हाँ चलो बोलो, 4 बाहर निकलेगा, 4 बार लिखेंगे, हाँ 8 हो जाएगा डायरेक्ट, हाँ। तो ये हो गया 8, अब बोलो, एक ब्रैकेट दे दो, हाँ x to the power power 3/2 upon 3/2। ये रूट का है इसीलिए, ठीक है। हाँ उसके बाद 0 to 4, चलो डालो अंदर 8 into 2/3 into 2/3, फिर 4 to the power 3/2, ऐसे ही होगा डायरेक्ट चल के, हाँ ब्रैकेट में 4 to the power 3/2, हाँ बोलो, minus 0 to the power 3/2, मतलब -0 ही आएगा डायरेक्ट, हाँ 8 बोलो जल्दी, 16/3। ये 2 अंदर 2 का पावर ले लो डायरेक्ट, क्या हो जाएगा 8 2/3 into 8 2 का स्क्वायर ले लो, चलेगा। स्क्वायर ने क्यों आएगा? कर रहा हूँ, ठीक है चलो, 16/3 मतलब 128 28/3। स्क्वायर यूनिट, करेक्ट। चलो ठीक है भैया, मुझे एरिया नेक्स्ट लिखते हैं, 7 कर लोगे, देखो क्या बोला है उसने, एंड x एक्सिस बोला है, ठीक है क्लियर है क्या। सो पैराबोला किसको इंटरसेक्ट करेगा, x एक्सिस को। इंटरसेक्ट करना मतलब क्या, उसकी दोनों पूछे उसके अंदर घुसनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है, दो एक्सिस है मेरे x और y, इतना तो क्लियर है सबको। ठीक है, अब पिक पॉइंट पकड़ लेता हूं मैं, इसको p ले लेता हूं। ठीक है, ये यहां से गया ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें से ये एरिया बाउंडेड है, ठीक है क्या। अब दो पॉइंट से जा रहा था, कौन से दो पॉइंट है बताओ, कोई भी लेते हैं हम, ये ओरिजिन वो है, ये a है और ये b, इनमें से जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इक्वेशन है मेरे पास क्या, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बाउंडेड वाले का ये, ठीक है, ये खाली है, तो इसके मुझे क्या निकालना है अभी, फोकस, फोकस लेते हैं ना, या तो फोकस चाहिए रहेगा ना इसका, इधर का एरिया का फोकस इधर ही आएगा। या ठीक है, क्या आएगा फोकस बताओ, क्या करेंगे हम, कंपेयर करेंगे वापस से, y square is equal to y स्क्वायर इज इक्वल टू, कंपेयर नहीं करे तो भी आ जाएगा, क्या आएगा, x square equals to x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 या प्लस माइनस 4 या कुछ भी नहीं, 4by नहीं 4 माइनस y, कैसे देखो वह होना भी x से कंपेयर किया हुआ है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 0 इक्वल्स टू, बता सकता है कोई, 4 माइनस 0 या फिर माइनस, जो भी बोलना है, y माइनस 4 बोल सकते हो क्या, yes नहीं बोल सकते। एक बात अब बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं सेम है, ये तेरे को समझा, भाई ये आपका मतलब नंबर नहीं आएगा स्टूडेंट, क्या बोला, लिमिट में से लिमिट लगानी पड़ती है ना, लिमिट में, लिमिट कहाँ पे पहुंच गई थी तो होगी अभी नहीं है हाँ, 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 लिमिट हाँ, वाला कहाँ से लिमिट आ हाँ, गई, मुझे लगा लिमिट, तू इंटीग्रेशन तो अभी से पेशेंट बन रही है, डॉक्टर को अभी भेजोगे मेरे को, तो वर्टेक्स क्या मिले मुझे, -1 भी इसका 0 उसका 4 मतलब 0, 4, तो पी पॉइंट क्या हो गया मेरा, 0,4 ठीक है क्या, क्लियर है, दो वर्टेक्स मिले ना, तो अगर दो ऐसे वर्टेक्स है तो फॉर पॉइंट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा रे, y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो, क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0 अगर पुट कर दिया यहाँ पे तो 0 इक्वल्स टू क्या होगा, 4 माइनस, x square मतलब x square equals to 4 मतलब x equals x to equal to 2 2 प्लस माइनस 2 है 2, plus minus मतलब equals to n बीच में थोड़ा सा हाँ, मतलब x की वैल्यू 2 है द पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस क्या मिला, ए पॉइंट क्या मिला 2,0 इधर, 2,0 पक्का, या इधर नेगेटिव रहता है पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव इधर पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव माइनस 2,0 और इधर, +2 प्लस 2,0 ठीक है, सो 20, 2,0 क्लियर है, समझ में आया कैसे निकालना है, क्लियर हुआ क्या, हाँ चलो फिर वही अपना एरिया रिक्वायर्ड वो लाइन लिख दोगे, इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय द ओरिजिन ले लो, कौन सा आएगा इसका नाम बताओ, ए से चालू करो, ए पी बी ओ ए, क्लियर है, A, 2 टाइम्स होगा क्या इधर, हाँ होगा ना 2 टाइम्स, होगा होगा क्या, होगा चलो तो लिखूं मैं, रिक्वायर्ड एरिया एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स एरिया एरिया of the region of the region, very good, A O A P B A O P डिल्लो B O B A O A E, ठीक है क्या, A से चालू A पे खत्म, क्लियर है, चलो डालो फटाफट, क्या आएगा, 2 टाइम्स बोला है तो ये इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इंटीग्रेशन के पहली बार रख दूं, लिमिट क्या आएगी रे, 0 टू 4 पॉजिटिव वाला, ठीक है, और क्योंकि इधर का निकालना है अपने को, हाँ बोलो, y डायरेक्ट वैल्यू बता दो भाई, y की वैल्यू क्या है, 4 4 minus minus x x square square 4 माइनस, x square ठीक है, होल स्क्वायर है क्या रे, नहीं साथ में क्या लगता है, Yes. चलो करो फट से, 4 को बाहर निकाल दो हाँ 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 बे हाँ, चलो निकाल लिया 4, बताओ क्या हो सर जाएगा, आपने गलत लिखा आगे हाँ क्यों? 4 minus x y minus 4 minus x square है yes
वैल्यू नहीं डाल, चलो बोल। 8 0 to 4 minus x cube upon 3 ओके, और फिर लिमिट दे देना दे दिए, और और अलग लिमिट दे दी। उसके बाद ही माइनस साइन लगता है, उसके बाद ही माइनस 4 का वहाँ पे 4 पाऊंगा 4x रजिस्ट्रेशन करना है, पॉज कर दो, करो। इसको बाहर फेंक दो, अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। बाहर फेंका, 4 दूने 8 हुआ, लिमिट 0 to 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इधर ले लो, माइनस साइन रहेगा नहीं रहेगा? वापस से 2 दे दो इधर, हाँ ठीक है, आएगा ना दूसरे इसके साथ में। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 इधर x x square dx चलेगा। चलो करो 100%, अभी तो कर लो। ए ब्रैकेट में x to the power x लिमिट 0 to 2 8 2 x 0 to 2, हाँ बोलो। माइनस 2 x ब्रैकेट में x X cube पावर x क्यूब बाय अबे एक एक बोलो बे, कभी x x क्यूब। cube by 3 हाँ लिमिट 0 to 2 हाँ, करो सो। 16 minus 16 माइनस फिर 2 क्यूब फिर 2 से 16 by 3 हाँ हाँ 1 बाय नहीं समझा? स्टेप बढ़ाओ। नहीं समझ गया समझ गए I got it. 8 इन ब्रैकेट 2 minus 0 कर दो, ठीक है। हाँ। कितना बचेगा? 8 2 ने 16 बचेगा। 16 से इसका कितना हुआ? 16। इधर का क्या टर्म बचा है? 2 है, x के पावर में 3 है, डालो आप, कितना हो जाएगा? 2/3। इधर 8 0 या 1? 0 पक्का? करो कैलकुलेट, आ गया ना? हाँ तो पता है 8 2 ने 16 अपन 3, ठीक है। वहाँ पे बनना है ना फिर कहाँ पे बनाएगा वहाँ अभी? पे 1 माइनस 16 बाय 3 होगा 1 minus 16 में ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे भी 16 हो जाएगा तो अबे उसका बताया मैंने कैसा हुआ करके वो, भाई घाट ऐसा है क्या? वहां पे कहाँ सिस्टम दिखा है? तो डायरेक्ट ये इसको बोल रहे हाँ, वही बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ। क्या होगा? 32 by 3 स्क्वायर। unit ओके, दोनों प्रॉब्लम्स और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पॉज करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? find the area of the region included between पहला है y square equals to 2x फर्स्ट है बिटवीन, क्या बोला? y square y square equals to 2x 2x and and y equals to 2x y equals to 2x बस इतना ही दिया है, यस ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन बोला है, ठीक है। मतलब क्या? वापस से उधर आएंगे अपने बेसिक कांसेप्ट पे, ठीक है। ये y इक्वल्स टू क्या है? सॉरी, y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x बराबर कर्व है मेरे पास में, ठीक है। x और y एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा इसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला, क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला। प्यार से बोला पैराबोला। क्या बोला? क्या बोला है? y square इधर 2x स्क्वायर, इधर 2x बराबर। हाँ तो ये क्या होगा? 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x। बोलो इसको सॉल्व करो फट से, क्या होगा? जल्दी। 2x स्क्वायर मतलब 4x का स्क्वायर इज हाँ। 2x equals to 2x मतलब- x square equals to 1 by 2x इक्वेशन चाहिए रे मेरे को। सिंपल में सॉल्व कर रहा है इसके हाँ, हो गया 2x को कॉमन ले, अंदर क्या बचा? x X x minus minus 1 x minus 1 अबे स्क्वायर है ना उसका। तो x x minus तो x minus 1 मिले x minus 1 करो पर इसको, क्या होता है? 2x 2x स्क्वायर इधर क्या है? अरे 2x minus 1 बचेगा ना यार कैसा है इक्वल्स टू बोलो 0 क्या? 0 हो गया सेपरेट करो ना। 2x इक्वल्स टू 0 0 2x minus 1 इक्वल्स टू 0
ठीक है, क्या मिला मेरे को? x इक्वल्स टू इधर क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू उधर क्या मिलेगा? x इक्वल टू 0 इधर मिलेगा और इक्वल टू +1 उधर मिलेगा। +1 लात मारता तेरे को। नहीं मिलेगा क्या? मैंने पहले 2 को शिफ्ट कर दिया 0 के नीचे 1 को डाला पहले नाम रखा था बाद में पैदा हुआ तो क्या आएगा? x की वैल्यूज पुट कर दो, चलो y में पुट वैल्यू ऑफ x इन y इक्वल्स टू कितने? y square equals to 2x. y इक्वल्स टू 2x में y स्क्वायर का काम हो गया अपना Y क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, चलो बोलो जल्दी y भाई। equals to 0 1. इफ x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू और क्या रहेगा 1/2 1/2 y equals to 1. 1 y इक्वल्स टू One. क्यों रे 1? 2 into 1/2 equals to 1 ठीक है, चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलो ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो डायग्राम में क्या रहेगा? क्या है कहाँ पे इंटरसेक्ट 0, कर रहा है? 1/2. और 0, क्या बोला? पॉइंट ऑफ, अबे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? एक आइडिया निकाला। अच्छा हाँ अंदर नहीं. ये 0 0 है 0,0 एंड 1/2 कॉमा 1 ये दो चीजें नहीं बताना होगा, ठीक है क्या? हाँ मतलब मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट वो है. ये यहाँ तक 1 है समझो, तो ये आ गया 1/2 कॉमा 1, यस ठीक है, ये तो 0 रहता है हमारा हमेशा की तरह, और और वो अंदाजा ले रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है वो, ठीक है। 0,0 एक रहेगा. 0,0 हमेशा इधर ही रहता है, तो यहाँ से क्या निकला है? नाइस क्या बोलते हैं उसको? फोकस. नहीं एरिया. ये जो पैराबोला है पैराबोला। और ये जो लाइन है इसके बीच का एरिया निकालना है। क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन टीचर हाँ? समझा क्या? मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा लूँ, यहाँ पे 90 डिग्री है, 1,2,0 हो गया क्या? होगा या नहीं होगा? सोचो। तो 1,2,1 माइनस है एक लात मारूंगा तो मार। एक्सिस पे कौन से है? ये 0,0 का के लिए है। हाँ। अच्छा डालेगा उसका। ठीक है चीज है भूल गया हाँ लाके लगा चलो बाउंडेड एरिया लेना है। चेंज कर लेता हूँ। क्या? एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, ठीक है? एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, ठीक है। चलो बताओ क्या आएगा एरिया? नाम दे दो। एंड लाइन इज, चलो ये एग्जाम में मत कर देना, बोलो। नाम दे दो ना, फिर मैं बोलता हूँ. इक्वल्स टू, अबे तुम नाम तुम दे दो, ए बी तो देते हैं ना, ए बी ए ओ ए बी ओ ए सी, ओ ए बी अच्छा ये पॉइंट चलो ओ सी बी ए ओ इधर से इधर आएगा ना, इधर से इधर, ठीक है। ओ O सी C B A O मैंने वही तो बोला O A B C O O A B C O ओ A B C O यहाँ से एक इंटरसेक्शन इधर भी आएगा, इसको डी दे दो। अब बोल। O A B C D O. ओ अब वो यहाँ से निकलेगा, ओ डी से, O D C B B को लेगा ओ डी से बी जा रहा है, D से B है सीधी लाइन है ना, सीधा O D B A O ओ डी बी A O. सी ओ, कैसा घूम रहा है पैराबोला? ए आएगा ही,
ये आएंगे ही नहीं लिख क्यों हाँ बोलो, ऐसे ही दे दिया। ओ सी बी अबे अपने को इसके मतलब है ना। ओ डी बी सी ओ। अबे इधर क्या लिखूं पहले, तो कुछ तो लिखो ना। वर्डिंग क्या लिखूं? अच्छा सारे प्रॉब्लम में लिख रहे हो, बोलो जल्दी। इक्वल्स टू एरिया एरिया ओ डी बी सी ओ क्या ओ? ओह माय गॉड। हाँ बोलो जल्दी। उसमें से अब उसमें से कौन सा एरिया माइनस होगा? अब आएगा ए का काम, ठीक है। वाला है इसमें से एरिया माइनस होगा, ये बाउंडेड नहीं। ओ ए ठंडी आ गई ना। चलो तो क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ओ डी बी सी ओ माइनस एरिया, बोलो क्या माइनस होगा? एरिया ओ ए बी डी ओ ए ओ सी अबे जो घरा नहीं होगा ना, ओ ए बी डी ओ, कुछ तो बोलते ओ ए बी डी ओ डी ओ, ठीक है। क्लियर है क्या? क्या नाम है? ओ ए बी डी ओ। ठीक है, दो ट्रायंगल बन गए, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ गुड, ऐसा हाँ चाहिए था। हाँ हाँ तो जोरदार। चलो अब क्या करूं, बोलो जल्दी बोलो। वैल्यू एरिया बताना तो रिक्वायर्ड एरिया निकालिए। अरे समझा नहीं क्या, उसका एरिया निकाल के उससे माइनस करना। क्या है इक्वेशन इसके लिए? y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, बरोबर है। 2x मतलब एरिया अंडर कर्व, पहला क्या? एरिया अंडर कर्व एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा ही था ना, इक्वल्स टू 2x, ठीक है। क्या था? y square is equal to 2x इसको इधर ले लो, इक्वल्स टू, बताओ अभी क्या आएगा? क्या माइनस होगा? इक्वल्स टू नहीं का माइनस, हाँ बोलो क्या आएगा? ये हो गया इसका एरिया, y equals to 2x। इसका बताओ। y equals to 2x। एरिया अंडर द लाइन, लाइन के नीचे वाला क्या? एरिया अंडर द लाइन एरिया अंडर लाइन क्या है? y equals to x। पक्का? हाँ करो, डालो इंटीग्रेशन को फटाफट। तो y equals to फर्स्ट क्वाड्रेंट y निकालो पहले, क्या आएगा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x है, कैसे निकालते हैं क्वाड्रेंट पहला? वो स्क्वायर निकालना y इक्वल्स टू अंडर रूट 2 2x प्लस माइनस, हाँ बोलो। उसको अभी इंटीग्रेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट 2x 2x, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। सेकंड जैसा दिख रहा है फर्स्ट, ठीक है क्या? तो लिमिट क्या मिली मुझे? अंडर रूट 2 मतलब 1/2, y कितना आएगा? रूट 2x, बराबर है क्या? चलो तो हम लिख लेंगे 0 इधर का 1/2 इधर का लिमिट के साथ, क्या होगा रे? देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 0 to to 1/2, y कितना आया है? अंडर रूट 2x, dx। क्लियर है क्या? है क्या क्लियर? हाँ चलो करो सब। तो 2x to the power 3 दूसरी लाइन डालो, इसका भी डालो ना, एक ही साथ करना है। माइनस ये इसका हुआ, अभी इसका निकालो ना, रूट 0 to 1 पक्का q1 वहाँ पर ये है। कौन से एक्सेस के साथ जा रहे हो बेटा? अच्छा हाँ सॉरी 1/2 अभी कर भी इसी के लिए तेरे को चिल्ला रहा हूँ, याद है क्या? 0 to 1/2। समझ में आया? हाँ अब इधर क्या रहेगा? 2x बस dx भी रहेगा। चलो सॉल्व कर दो। बदलाइट चेंज कर दो। रूट x क्या होता है? x raised to half, मतलब 2x to the power 3/2 upon 3/2।
सॉल्व करो, क्या होगा, √2 बाहर, इंटीग्रेशन हटा दो, डायरेक्ट डब्बे में डालो, x का क्या होगा, x टू द पावर 3/2 अपॉन 0 to 1/2, करेक्ट है रॉन्ग, बोलो जल्दी, माइनस 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 0 to 1/2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल मारो, इधर करो, उधर भी होता, सेकंड टर्म का बोल रहा हूँ, इसका 2 कैंसिल होता ना, खंड आपका कटा क्यों, बोलो 1/4 बचेगा वहाँ पे। हाँ बचेगा। हाँ बच गया, और यहाँ पे बचेगा 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 2√2/3 2√2/3 करेक्ट, into 8 इनटू 8 8 0 to 1/2 अच्छा स्टेप पे जाना है यार, जीरो पे देना पड़ेगा ना, नीचे नीचे जीरो दे दो ना, लिमिट नहीं देता, अच्छी बात है। हाँ फिर 1/2 का मेरी मर्जी नहीं देना मेरे को, x²। बस x² बस डिग्री हुआ हम्म, 2√2 आंसर बताओ, 16√2/3 माइनस सॉल्व कर सकते हो, 16√2/3 माइनस 1/4 15 जल्दी हो गया, तो का आंसर इतना भी बच जाए, 2√2/3, हाँ बोलो इसका बोलो, into 8 कितने बार मार्क है, बोल बे 1/2 का स्क्वायर, मतलब 4, बोल कौन है, देखो देखो इधर ये मरता, ठीक है, कौन बचता, 1/3 माइनस 1/4 मारो अभी इसको 1/12 क्या बात है वैसे 1/12 इसे तो बोला। हाँ 1/12 तो बोल दो वाला कर दो, हाँ स्क्वायर उसके यूनिट। अलावा क्या कर सकते समोसा खाने के बाद में मेरा पेट टुक टुक कर, ये आ दिख रहा है, अच्छा है ब्रेक ठीक है, क्लियर, चलो बस ये दो ही चीजें खत्म, और कुछ दिया है, चलो पूरा प्रॉब्लम पढ़ेंगे, y equal to x square and the line y equal to 4x 4x, पूरी ठीक है, मतलब x इक्वल ठीक हो जाए, चलो ठीक, देखो y इक्वल टू x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, y क्लियर है, ठीक है, अब इधर आओ, अपने पैराबोला पे आओ, क्या होगा पैराबोला, तो क्या होगा पैराबोला, क्या पहले एक्सिस, किसको एक्सिस को टच करेगा, x है y है, x स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by, पता है स्टार्टिंग में यही पढ़ा है, मतलब x को टच करके जाएगा वो, कैसे जाएगा, टच करके टैंग नंग 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 नंग, परफेक्ट क्लियर, लाइन क्या है, y इक्वल टू 4x, बराबर, x तो square is equal to 4by पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन क्या होगा, x साथ में पैराबोला, बोलो फटाफट, x square is equal to हाँ minus नहीं plus 4by अबे कंपेयर देखो, x square equals to 4 हाँ minus 4 नहीं minus नहीं plus into 4x x की वैल्यू लानी है मेरे को, कैसे आएगी, x की वैल्यू लाना है y is equal to 4x इक्वल टू क्या होगा, x square हाँ उसके बाद minus x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4x इक्वल्स टू 0, ठीक है, अच्छा ऐसी वैल्यू निकली है ना मेरी, हाँ। लास्ट टाइम भी ऐसे ही निकाले थे, मतलब इसके बाद का स्टेप है, हाँ इसके बाद क्या होगा, इसके देयरफॉर दे दो, देयरफॉर इक्वेशन बन गई इक्वेशंस कॉमन लेंगे x को गुड, x इन ब्रैकेट x माइनस
4 equals to 0, x equals to 0 and x minus 4 equals to 0, मतलब x equals to 4 ठीक है। दो चीजें मिल गई मुझे, क्या क्या, x equals to 0 and x is equal to 4. इसमें किसी कोई कंफ्यूजन नहीं. क्लियर है सबका, ठीक है। अब y क्या आएगा बताओ, y equals to 8 If x equals to 0, y is equals to 4 times x 0, मतलब 0 4 into 0 x 0 है तो y 0, और x अगर 4 है तो y is 16 है। x equals to 4, मतलब y equals to 4 into 4, मतलब 16, ठीक है। मराठी में बोला जम गया, समझ में आया कैसे निकालना है, ठीक है। 16 का है मतलब ये लंबा चौड़ा जाएगा, ये गया, ठीक है। और ऐसा चंद बना लेना उसको, ठीक है। ये 16 पकड़ ले, 16 को ज्वाइन करो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा, ये ओरिजिन है, यहाँ से निकलेगा हमारा। तो फिर क्या निकालना है, फाइंड ये खुदरा बॉम्बे मछली, ठीक है, ठीक है। क्या मतलब y is equals to 4x, मतलब क्या होगा 16 और 2 पॉइंट मिलेंगे, कौन से 1 0 4, 16 16 बरोबर है क्या, मिलेगा क्लियर है। थोड़ा सा माइनर चेंज है, पहले प्रॉब्लम जैसे ही, ठीक है। पहले कर ऊपर था, अभी कर नीचे आ गया है, ठीक है। क्या अबे हो या नहीं, ये क्या रहता है 0, क्लियर है क्या। चलो तो क्या लिखूंगा मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो मिले हैं मेरे को, क्या मिले हैं, देयरफॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 0 दूसरा 4 16 क्लियर हो गया भाई, इसमें किसी को डाउट, अंडू पांडू गिल्ली डंडा, चलो ठीक है, क्लियर। उसके बाद बोले जल्दी, उसके बाद रिक्वायर्ड वाला वो रीजन एक रीजन से दूसरे रीजन माइनस करना है। माइनस क्या माइनस करो, Area. माइनस करो, ये अपन सपोज करेंगे किसको suppose एरिया ऑफ रीजन दिस माइनस एरिया ऑफ रीजन दैट करें? पहले क्या लिखूंगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया, Required area. इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो, क्या नेमिंग दे दो एरिया, वो नेमिंग अपन ओरल देंगे, एरिया ऑफ रीजन Area of O. कौन सा देंगे, ओ से निकला, ए बी ले दो O फटाफट, A B O O A B ओ ए बी सी बी पॉइंट दे दो, उधर से आएगा तो सी पॉइंट बीच में आएगा, और ठीक है C O C O C O इसमें से क्या करेंगे अभी, माइनस minus. बस हाँ. पक्का, Yeah. एरिया ऑफ AB. रीजन, पहला रीजन कौन सा रहेगा, ओ ए ओ माय गॉड O D B नाम दे दो, क्या ऐसा नहीं समझ में आ रहा, हाँ दे दो नाम दे दो क्या नाम भी नहीं दे, हमने ये तो चंदन को तुम मेरे नाम, सही बात चंदन हो मेरे सर बाजे का, का हो तुम कुछ तो तिलक यहाँ से निकला ये हो, O ऐसा जाएंगे, O यहाँ से क्या बनेगा 90 डिग्री बनाया, yes. ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या रहेगा मेरा उधर, B B रहेगा ना B A तो इधर क्या रहता है, A A अबे D रहेगा A पकड़ के पागल हो गया. कहाँ से चल के कहाँ वापस आना है, पहले ये डिसाइड, O से निकल पे आएगा तो फिर बीच वाली लाइन जो रहती है उसका क्या करेंगे, अच्छा डालेंगे, नहीं O C B हाँ, कौन बचा, A A तो ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, A A बचा कौन, D ठीक है, क्लियर। अब नाम दे दो, चलो बताओ ये क्या है, दूसरा ट्रायंगल बताना
यूनिट्स पता है, ये कितना होगा 4,0, इधर का 4 इधर का 0, ठीक है, क्लियर है क्या? ऊपर वाला 4,16, क्लियर है? और कुछ बताना है? ये लाइन जो जा रही है y इज इक्वल टू 4x की, इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, हैप्पी? और कुछ मम्मी पापा उसके देना है, भतीजा चाचा, क्लियर हो गया? चलो बोलो जल्दी नाम। O D B C O माइनस एरिया ऑफ रीजन O D B A O क्या? O D O D B A O, ठीक है, चलिए चलो डालो फटाफट, बताओ जल्दी क्या आएगा? तो पहला y इक्वल्स टू x स्क्वायर ODBO का क्या होगा बताओ? ODB एरिया अंडर द लाइन के लिए इक्वेशन क्या है? y is equals to 4x ना एरिया अंडर द लाइन, इसके लिए चलो सब, ठीक है? हाँ क्या है? y is equals to 4x और क्या है? माइनस किसके बिटवीन है वो? बस एक ही है क्या? नहीं 4x से 2 निकाले थे ना, मतलब x is equals to 4 एंड बिटवीन दे दो, बिटवीन x x is equals to 0, 4,0 है, ठीक है, निकालो भी, डालो इंटीग्रेशन लिमिट निकाला, ये क्या है मेरा? लिमिट 0 टू 4 y की जगह कौन आएगा? 4x दिया है 4x dx minus ठीक है, चलो बाहर निकाल दो 4 को, देयर 4x स्क्वायर 0 टू 4, इधर 4, हाँ x x स्क्वायर स्क्वायर by 2 by 2 x स्क्वायर अपॉन 2 पक्का? हाँ क्यों? x के पावर में 1 है ना, किसके पावर में? x के के पावर में 1 है ना, तो 1 1 plus 1 2 x ये क्या है? क्या 4 इधर क्या बचा फिर? x डायरेक्ट बता रहे हो क्या? हाँ हम तो समझ गए तुम डायरेक्ट कैसे करना, dx तो फिर ये भी हटा देते हो। हटा दो 0 to 4 लिमिट का को बोला डायरेक्ट देना दो, 0 to चलो देयरफॉर, हाँ बोलो 4 टू 4 से 2 काट दो हाँ काट दिए, बोलो आगे आंसर बताओ डायरेक्ट। 2 4 16 16 समझो पहला तो भूले गए? 16 16 समझ रहा है? 32 चार चार 8 ने 16 मतलब 32 16 इन ब्रैकेट 2 माइनस 0 मतलब 32। 32 हाँ 32 क्या आया? किसके लिए आया ये? एरिया ऑफ रीजन अब ODBAO के लिए निकालो, क्या आएगा? ODB y इक्वल्स टू x स्क्वायर ODBAO के लिए निकालो, किसके लिए निकाल रहे हैं? तो ये लिखने का मेंशन करने का, एरिया ऑफ द रीजन ADBAO इक्वल्स टू क्या आएगा? एरिया अंडर रीजन ADBAO क्या आएगा बोलो? y इक्वल्स टू x स्क्वायर अंडर पैराबोला में आएगा नहीं, अंडर वाला निकाला ना अभी, yes हाँ बोलो y is equals to x square x square where हाँ। x equals to 4 x equals to 0 क्लियर है क्या? क्यों हुआ ऐसा? देखो नीचे भी वही वाली लिमिट लिए थे ना इसलिए ठीक है, यार बेटा चलेगा? ऐसा भी चल गया बोलो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x हाँ ठीक है ब्रैकेट में x cube upon 3 x cube upon x cube upon 3 ये ब्रैकेट क्लोज 0 to 4 बोलना आगे और फिर x cube 4 cube 4 upon 3 32 48 तभी 42 में और ऐड कर बोला 4 cube by 3 minus 0 64 होता बना है 64 by 3 64 by 3 रिक्वायर्ड एरिया
माइनस पहले का कितना आया था 32 माइनस 32 minus 64 by 3 64 by 64/3 इधर लिखना रिक्वायर्ड एरिया 32 by 3 हाँ कर ले रात को जाके कैलकुलेशन करना तेरे बुद्धि के बाहर है वो बोलो 32/3 स्क्वायर यूनिट इसको कहाँ से 92 दिख रहा भगवान जाने 96 by 64 upon 3 तो स्टेप बच्चों के लिए आसान कर दो वो आराम से कैलकुलेशन कर यहाँ पे हमारा तीसरा प्रॉब्लम भी फिनिश होता है एक बचा नेक्स्ट देखते हैं चौथा होमवर्क है पांचवा देखेंगे गिवन अरे ऐसा जीवन संपला है सॉल्यूशन गिवन पैराबोला इज क्या है रे y equals to x square y equals to x square plus 3. it means what It means that x minus 0 equals to नेक्स्ट टाइम बोलो y ये लो अब बोलो oh y minus 3 y minus 3 3 चलो ठीक है अब इसको बैलेंस आउट करो क्या वर्टेक्स मिलेंगे मेरे को x square minus y plus अबे वर्टेक्स पूछ रहा हूँ अच्छा सॉरी सबसे पहले तो बता मेरे को पैराबोला कैसे बनेगा उल्टा उल्टा मतलब सर के पायों की तरफ पहले इसमें ऐसा बना फिर ऐसा बना ऐसा बनेगा नहीं ऐसा बनेगा बोल इस तरफ बना उस साइड में देखना भी उस साइड ज्यादा जगह है ऊपर ज्यादा जगह है सच्ची में सच्ची बोलो रे राइट हैंड साइड प्लस 1 नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव बोल दो भाई y किस पे बनेगा छठा पर चीज पूछी है मैंने पॉजिटिव 1 एक्सिस पे बनेगा हाँ, ओरिजिन से जाएगा कौन से ओरिजिन से जाएगा ओरिजिन से जाएगा अच्छा एक भी यार उसका कब ओरिजिन से जाएगा आज तक की उसकी बिना origin के नहीं वर्टेक्स निकलेस नहीं ओरिजिन पे Origin से- जाएगा वर्टेक्स तो देखा गया 0,0 तक ओरिजिन है पर पश्चाताप कड़वा तेरे को घंटा कुछ नहीं समझ रहा रिवीजन थोड़ा सा फोकस बढ़ा नहीं तो मार खाना मेरे को बढ़ाना पड़ेगा तेरे को मक्का वक्त पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम से अगर फालतू के आंसर दी तो कैसे ओरिजिन से जा रहा है माइनस में जाएगा तो पैराबोला ऊपर ऊपर जाएगा नीचे नीचे जाएगा ऊपर फिर कहाँ है उधर ओरिजिन ऐसे जाएगा कब y minus 3 equals to x square बोलो जल्दी पढ़ से क्या होगा x square minus y plus 3 x square minus y plus plus 3 3 मतलब कितना equal to 0 ओके अपना ना भाई मैं माइनस से इसका मीनिंग क्या है कौन-से क्वाड्रेंट में वो पूछ रहे क्या क्वाड्रेंट में नहीं पूछ रहा हूँ कहाँ बनेगा ये पूछ रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स प्लस 3 होता तो नीचे बनता है माइनस y के 3 पे y के 3 ऐसा पता है y का 3 यहाँ पे रहेगा कहीं ना कहीं हाँ। या ओरिजिन पे रहेगा नहीं वहाँ पे रहेगा कहाँ से ओरिजिन बना दे ऐसा लगा नहीं गया ओरिजिन से बोलेगा नेक्स्ट टाइम भी ठीक है क्या ऐसे मार के खाना पड़ता है भाई चलो तो मेरे को क्या चाहिए अभी दो तीन चीजें चाहिए y minus 3 इधर आ गया मेरा ठीक है तो इसको मेरे को पहले वो निकाल दो पॉइंट x और y के कैसे निकालूंगा बताओ x square minus 1 दो चीजें दी है X square- x plus 3 equals to x square plus 3 बरोबर है चलो बोलो तो बिटवीन में है ना क्या लिखोगे x फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखोगे इससे पहले ठीक है उसके बाद चालू करोगे क्या क्या कटेगा 3 से 3 3 से 3 कटेगा और फिर x square बाकी का जैसे x square minus 3 x square minus x ना भी 3 से 3 कटने के बाद में 3 कहाँ हाँ, आ जाएगा? फिर फिर x कॉमन लेंगे फिर वेरी गुड x minus 1 x minus 1
x equals to 0 और x माइनस x x इक्वल टू 1। ठीक है, हम्म। चलो y के लिए बताओ। तो अगर x equals to 0 रहेगा तो y equals to 0 रहेगा। तो y equals to 3 ऐसा बोलना चाहता है, हाँ और y equals to 4। बराबर है। x की जगह पे पुट कर देंगे आगे और उधर, ठीक है, हम्म। क्लियर है। क्या मिले मुझे, इंटरसेक्शन पॉइंट अब इससे कैसे सॉल्व करूंगा मैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिलेगा ये बता। चलो 0,3 therefore the point of intersection कैसे लेते हैं हम, उसका एक और इसका एक, राइट। 0, इसका 0, इसका 3, 3, इसका 1,4। ठीक है, क्लियर है अभी। चलो बताओ क्या करेंगे आगे। एरिया में से उसको माइनस करके हाँ माइनस करके प्लस करेंगे सर, फिर यार हेड जो- वर्क हेड वर्क के देंगे। अल्फाबेट लिख देंगे। वो अल्फाबेट तो डिनोट करेंगे। नाम तो डायग्राम को पढ़ से A B C D। पॉइंट जहाँ पे है ये हो गया P, ये हो गया E। कौन सा कर्व्ड एरिया रहेगा मेरा, कहाँ से लाइन पास होगी बता अभिषेक, कहाँ से लाइन पास होगी बेटा, लाइन +3 है, मान चलो यहाँ पे 3 था, कहाँ से लाइन घुसेगी ऐसी, नहीं x + 3 की लाइन कहाँ से जाएगी, x प्लस जस्ट तो इधर तो आ ही जाएंगे। ऐसे तेरा नाम भी है कर दे दल तेरे पीछे। आदमी का पास है। ठीक है, क्या दो लाइन का नाम, A P Q x + 3, ठीक है। रीजन कौन सा बॉन्डेड होगा, वो वाला इसको देता हूँ ये, इसको देता हूँ C। चलो बोलो क्या बचा है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। एक कौन जाता है बी D, ऊपर बी लेके साइड में जो रहता है उसको D बोलते हैं। D माने डाय लिख के दिया था वहाँ पे, याद है जब पढ़ाया था, क्या होता है ये, इसको पॉइंट B दे दो। चलो बोलो यहाँ से नीचे नीचे आ रहा है 90 डिग्री, इसको D दे दिया, ठीक है। हैप्पी बन गया पूरा फुल एंड फाइनल। अब B के पॉइंट बताओ क्या आएंगे, 1,4 इसका 0,3 1,0 गए, उधर जाएंगे 0,3। हाँ ए पे जाएंगे। हाँ 0,3 बी पे जाएगा सॉरी। 0,3 P पे रहेंगे, 1,3 का आता है, नहीं 0,3 बोला। ठीक है। चलो बोलो आगे क्या होगा, डायग्राम का नाम जल्दी फटाफट। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू कौन बताना चाहता है, हाथ ऊपर करो। P कौन बता सकता है, मुंह से नहीं बोलना है, सील दूंगा अभी, कागज सुई मेरी बोल दो। ट्रायंगल्स कौन ट्राई कर सकता है, 1 2 3 4, तेरे को कुछ आता ही नहीं क्या, बड़ा पाव है तू, फिर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आंसर देने में जुबान नहीं है मुंह में, हाँ तो फिर बता, तू ही बताना। पी से निकलता है नाम, चालू होता है, कहाँ से चालू किया अभी तक के नाम इतने प्रॉब्लम में, हाँ चालू करो उसे, ओ पी, अगर ओ से चालू हुआ तो पी पे अभी क्या आ रहा, सी आ रहा, क्या ए आ रहा, फिर बी, ओके, फिर मेरा घर भी डाल दे उसमें, वही एरिया बचा है अभी, नेक्स्ट पेज में डाल दे, ट्राई कर। चल पी से चालू किया मान के, बता पी से बता, एरिया मेन एरिया पी से लेते हैं, कर्व का एरिया पी से होगा फुल रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ रीजन पी ए बी सी पी, वापस पी पे आएगा क्या,
कंफ्यूजन में हाँ मत बोल, पूछ रही है बता रही है। ऐसा लग रहा है तनिष्का आपको क्वेश्चन पूछ रही है। ऐसा लग रहा है तुम मेरे को पूछ रहे हो, मैं तेरे को आंसर देगा। क्या आएगा? आएगा? बताओ रे। रिक्वायर्ड एरिया Equals to एरिया ऑफ region पी ए बी, C P। ठीक है। चलो अब दूसरे इस पे, इसको हटाओ। मेरा है। बोलो क्या आएगा? इक्वल्स टू Area of region एरिया ऑफ रीजन O P A B OPABD O एक दिन कोई भी बोलो। O ओ पी ए BDO। वीडियो हाँ माइनस कौन होगा? O P C B D O एरिया ऑफ रीजन O P C B D ओ O पी सी बी DO। पक्का? हाँ क्यों? वही तो बचा वही तो एरिया। सबसे पहले हम लेंगे सेकंड वाला वीडियो वाला, ठीक है। ओपीसी वाला या ओपीए वाला, OPABDO। क्योंकि पहला ये है, ठीक है। चलो बताओ क्या है? Y equals पहले इसको ले रहे हैं हम, बोलो। area equals to एरिया इक्वल्स टू, integration of मतलब वो लिखो नहीं क्या कुछ, क्या लिखा? डायरेक्ट करना है, तुम लिख लोगे। जो लाइन रहती है जिसके पॉइंट रहते हैं, तो फिर क्या लिखो बताओ? line एरिया अंडरलाइन y equals to x plus 3 y इक्वल्स टू X x plus plus 3 3 पॉइंट क्या 0 to 3 बिटवीन x इक्वल्स टू 0 to एंड x इक्वल्स टू 1। 3 वाला यहाँ पे थ्री कहाँ से आएगा? अंडर की बात चल रही ना, ठीक है। चलो बोलो फटाफट क्या आएगा अभी? इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 1 YDX y की जगह पे क्या आता है? X plus 3DX। करो सॉल्व फट से, आंसर बताओ डायरेक्ट। अब इंटीग्रेशन करके बैठते हैं 3x square upon 2 3x स्क्वायर अपॉन अरे अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो उसको। चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 0 टू 1 इधर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 3 बाहर निकाल लो, क्या बचा इधर? 1x चलो करो। x ब्रैकेट में x square upon 2 लिमिट 0 to 1 plus plus 3 3 x to the power x 0 to 1 limit 0 to 1 1 upon 2 1 minus 1 अपॉन 2 माइनस 0, तो वो लिखते बैठूंगी 1 by 2 plus 1 by 2 plus 3x डायरेक्ट 3x by 2 3x by 2 कहां से है? ए, x कहां से 3 by है? 2 1 by 2 plus 3 मतलब 7 by 2। हाँ क्या बोलते हो? x आ गया ना, y आ गया। दूसरे का निकालना है दूसरा निकालो क्या है दूसरा? y equals ओपीसी वीडियो बरोबर। इसको मिटा दूं? ओ पी सी बी डी ओ के लिए इसके बिटवीन नहीं है लाइन। लाइन क्या रहेगी? y equals to x square plus 3 बिटवीन x equals to 0 x equals to 1 चलो बता। int equal to integration 0 to 1 x square plus 3 dx फक्त जावाचे काम करते, फक्त घेऊन गेले तेव्हाची काहीच नाही। एक उत्तर नाही दिलं ना आतापर्यंत 3 तासात। ते तोंड इकडे तिकडे करणं बंद कर, एखाद दिवशी मजा कर पडली ना माझ्या हातची, तोंड दिसणारच नाही। क्वेश्चन विचारला तर आंसर कंपल्सरी आहे इथं, पॉज कर रे। बोलो जल्दी अभी। क्या equals आएगा? to integration of बोल 0 बोल रे क्या आएगा?
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 वेरी गुड हाँ x square plus 3 x स्क्वायर प्लस 3 वाइस कर लीजिए हाँ dx चलो नेक्स्ट स्टेप बोलो रे 0 to 1 x 0 to 1 x square plus dx 3 इंटीग्रेशन 0 to 1 1 अभी dx क्या बोल रहा है? मैं सेपरेट कर दिया प्लस क्यों बोला प्लस क्यों बोलो? dx के बाद dx तो बोल पहले dx dx plus plus 3 हाँ ठीक 1 dx. dx चलो और 2 x cube upon 3 by 3 1 by 3 प्लस 1 by 3 का है बैठा बैठा चला था तो मैं डायरेक्ट ओके बाद अरे इसने पूरा डायरेक्ट बताया आपने बोला तो मैं बता दिया इसलिए इतना नहीं मारते ना अपन इतनी जगह है ना अपने पास हाँ ये x cube upon 3 तू लिमिट दे उसको डायरेक्ट आंसर भी खुद ही करेगा x cube upon 3 0 to 1 limit x क्यूब अपॉन 3 ठीक है 0 to 1 limit माइनस x plus 3 x 0 to 1 limit अब बोल 1 by 3 plus 3 10 by 3 ठीक है अब रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालते हैं पहले में से सेकंड माइनस रिक्वायर्ड एरिया क्योंकि हमने फॉर्मूले में लिखा था ना कहाँ पे गया ये बरोबर पहला कितना था 7 by 5 2 by 2 माइनस 10 by 3 10 by 3 हाँ कौन करेगा कर ले घनश्याम निकाल आंसर निकाल 11 by 6 11 by 6 6 वेरी गुड मार उसके कान के नीचे तो बराबर योर सर अर्पिता आंसर निकाल 21 में अर्पिता है क्या तू इधर बता रही हूँ एक सिस्टम 21 minus 20 upon 6 to 1 by 6 1 by 6 चलो ठीक है फाइनल आंसर करेक्ट है स्क्वायर यूनिट चेक करो तो यहाँ पे हमारा पांचवा चैप्टर और 5 पॉइंट एक्सरसाइज दोनों खत्म होती है मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय बाय